टिकटॉक और न जाने 50-60 ऐप ऐसे हैं उनका बहिष्कार करने से चीन का आर्थिक स्थिति खराब होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं आत्मनिर्भर बने, इसके पीछे आखिर राज क्या है। आज हम बात करने वाले हैं मौजूदा समय में राहुल गांधी क्या वाकई में विपक्ष का जिम्मेवारी निभा रहे हैं। आज हम बात करने वाले भारत को कैसे चीन से लड़ना है आर्थिक मुद्दे पर, भारतीय सैनिक के मनोबल में क्यों कमी आ जाती है ऐसी बातों से। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय बच्चों को क्यों नहीं व्यावसायिकरण शुरू से किया जाता है उनके पाठ्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं कि एक भी अच्छा फैक्ट्री भारत में नहीं है जिससे मुकाबला हमारा देश भारत चीन से कर सके। सच्चाई है, सच्चाई के साथ आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू का एपिसोड संज्ञान। आज संज्ञान इन्हीं सभी बातों को के तौर पर मैं लेने वाला हूं आप लोग के बीच में और आप लोग से कुछ बात करने वाला हूं। अगर जो भी आपका राय विचार जो भी है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज हम बात करते हैं टिकटॉक और वैसे 50 ऐप, टिकटॉक लाइक शेयर इट, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनको हम लोग और हम भारतीय डिलीट करने से क्या भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके सम्मान में ठेस पहुंच सकता है लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट से हम पूरे भारतीय घिरे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं, कोई इसमें मत नहीं, ये सच्चाई जानना पड़ेगा। लेकिन बात है कि टिकटॉक का सामना अपने भारतीय ऐप में है या नहीं। भारतीय ऐप है लेकिन लोग मजबूर हैं टिकटॉक जैसे ऐप यूज करना चाहते हैं। ऐसा कहावत है, दूर का ढोल सुहावन लगे और घर का मुर्गी दाल बराबर, यही कहावत प्रचलित बैठता है ये सारी चीजें पे। बहुत सारे ऐप हैं जो व्हाट्सएप का भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, लेकिन फिर भी हम लोग व्हाट्सएप ही यूज करते हैं चूंकि ग्लोबल है। लेकिन होता क्यों है, क्यों नहीं भारतीय जब किसी भी तरह का युद्ध या किसी भी तरह का बहस का दौर चलता है तो इसका बहिष्कार करो, उसका बहिष्कार करो, ऐसा करो वैसा करो, उसके बाद सारा चीज भुला जाता है। बहिष्कार करने से नहीं, बराबरी करने की आवश्यकता है। भारत को बराबरी करना है, तभी लोग समझेंगे कि नहीं भारत भी एक देश है जो आर्थिक स्थिति इनका भी मजबूत हो सकता है। हम क्यों चाइनीज प्रोडक्ट यूज करें, क्यों नहीं अपना प्रोडक्ट यूज करें, क्यों नहीं भारत में प्रोडक्ट बने। अब आगे बात आत्मनिर्भर की, तो प्रधानमंत्री जी आप विगत 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो क्यों नहीं इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बनाया जो आत्मनिर्भर हो जाए। आप जब युद्ध होता है, जब किसी भी तरह का भारत पर विपदा आता है तो आप बोलते हैं आत्मनिर्भर बने। क्या आत्मनिर्भर बने, क्या प्रोसेस है? आपने बोला स्किल इंडिया, आपने बोला मेक इन इंडिया, कहाँ गया मेक इन इंडिया, कहाँ है स्किल इंडिया? मैं आपकी शिकायत नहीं कर रहा हूं, आपने बहुत अच्छे कार्य भी किए भारत के लिए, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब ये बोलते हैं आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर कैसे लोग बने? क्यों नहीं उनको फैक्ट्री दिया जाता है, क्यों नहीं स्टार्टअप अगर दिया भी जाता है? मैं समझ रहा हूं कि आपने बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की है, लेकिन योजनाएं क्या कागज पर लागू होती है। बोला जाता है बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, लेकिन उसका रिव्यू क्यों नहीं होता, उसका रिजल्ट क्यों नहीं होता, उसका क्वालिटी टेस्ट क्यों नहीं होता है किसी भी चीज का? सिर्फ बोल दिया, लग गया, योजनाएं आ गए हैं ब्लॉक स्तर पर, लेकिन उसके बाद आखिर रिव्यू क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं सर्वे होता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, आखिर हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं बाहर जा रहा है। हम दूसरे के जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, इतना बड़ा आबादी, इतने बड़े मैन पावर, इतने बड़े लैंड, सारा चीज है हमारे पास बिजनेस करने के लिए, लेकिन हम लोग क्यों नहीं प्रोडक्ट को बनाते हैं? एक मोबाइल के लिए, एक छोटा सा पिन के लिए चीन पर निर्भर होना पड़ता है और चीन हम लोग की लाल आंखें दिखाता है, चीन अपना आंखें तरेरता है भारत पर। आखिर ऐसा क्यों होता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्यों होता है? ये आपसे सवाल बनता है। आप इस पर क्यों नहीं आके मन की बात में बात करते हैं कि ऐसा क्या है जिसके पीछे कारण नहीं है? अगर नहीं है तो एक मीटिंग बुलाकर, सब दलीय बैठक बुलाकर, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर इसको क्लियर कीजिए कि आखिर भारत को क्या जरूरत है जो चीज भारत के पास में नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ये हमारा सवाल था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना इस मौजूदा समय में राहुल गांधी पर अच्छा लगता है। एक विपक्ष की भूमिका कि प्रधानमंत्री जी आप कहाँ हैं, नरेंद्र मोदी जी बाहर निकलो, नरेंद्र मोदी जी बाहर निकलो। क्या आप प्रधानमंत्री से लड़ाई कर रहे हैं या आपको चाइना से लड़ना है या प्रधानमंत्री से लड़ना है? पहले तो एक स्टैंड होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जो कि मौजूदा हालत में नो डाउट विश्व स्तर पर इनका एक अलग पहचान, एक अलग छवि है और एक अच्छे कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ बात ऐसी है जो एक इंसान एक टाइम में हर चीज अच्छा नहीं कर सकता है। ये भी चीजें हैं
लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री पर अब उंगली उठाओगे, जो देश का प्रधानमंत्री जो लीड कर रहा है, आप विपक्ष की पार्टी में हैं, आपको सपोर्ट करना चाहिए था, या नहीं कि आप भारत के प्रधानमंत्री को बोलिए कहां छुप गया, कहां छुप गया, कहां छुपा हुआ है, बाहर निकलो, बाहर निकलो। लग रहा था कैसे कि आप लड़ाई कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के साथ में, आप विपक्ष की भूमिका में हैं। आपकी जो बात करनी थी बहुत ही शालीनता से आप कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष एक ऐसा चीज होता है जो कि पक्ष को आईना दिखाता है कि यहां पर हुआ, लेकिन आपका आईना दिखाने का जो तरीका होता है बहुत ही खराब होता है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है राहुल जी, इसको आपको करना पड़ेगा। बात है कि भारत को चीन से लड़ना है आर्थिक युद्ध, आर्थिक युद्ध, एक तो बॉर्डर पे युद्ध हो रहा है और आर्थिक युद्ध भी लड़ना है, तो आर्थिक युद्ध के लिए बहिष्कार हमारा साधन नहीं है, उनसे लड़ने के लिए बराबरी करना पड़ेगा। और ये नो डाउट कि भारत में अच्छे अच्छे इंटेलिजेंस इतने हैं, बच्चे हैं, युवाएं हैं जो इनका सामना कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से किया जा सकता है। इस पर जो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं उनका भी कहना है कि अगर भारत में सारा प्रोडक्ट हो जाए, हमारे बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे को पढ़ाया जाता है पुरानी पुरानी मतलब बातें, अकबर के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री, ऐसा हिस्ट्री जो कभी भविष्य में काम नहीं आने वाला है, अकबर, बिरबल, ये सारी कहानी पढ़ाई जाती है। ठीक है, एक मोरल साइंस में हो सकता है, लेकिन आप देख लीजिए अभी भी एनसीईआरटी के बुक्स में ऐसे ऐसे पढ़ाई पढ़ाए जाते हैं जो कभी भी भविष्य में काम नहीं आता। क्या चाइना के बच्चे को ऐसा पढ़ाया जाता है? क्या नहीं, वहां के बच्चे 5 या 6 क्लास से एक्सपर्ट उनको बनाया जाता है, व्यवसायीकरण में उनको डेवलप किया जाता है, उनके माइंड सेटअप को डेवलप किया जाता है। लेकिन यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे हिस्ट्री और ऐसा ऐसा पढ़ाई जो भविष्य में कभी काम नहीं आने वाला, कभी भी काम नहीं आने वाला, ऐसा पढ़ाई है, उनका बेस है, उनका आधार है। तो बच्चे कैसे चाइना के बच्चे के बराबरी करेंगे उस हालत में? तो बच्चे कैसे कर सकते हैं चाइना के बच्चे की बराबरी? अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन जो बेस्ट, जो भविष्य में काम आए, उसको तो पढ़ाना है ना शुरू से। यहाँ जब बच्चा चाहे युवा 11th-12th में जाता है तो उसको स्ट्रीम कहा जाता है कि आप किस स्ट्रीम को चुनेंगे। वहाँ क्या है कि आपको 5 या 6 से ही बेस बनाना शुरू किया जाता है ताकि भविष्य में बेहतर कर सके। वहाँ के बच्चे 5 या 6 से ही काम करने लगते हैं स्कूल लेवल पर, अच्छे अच्छे बैग्स को बनाना, अच्छे अच्छे टॉयज को बनाना। लेकिन हमारे यहाँ बच्चा क्या 5-6 में तो क्रिकेट खेलते हैं, हमारे यहाँ बच्चा 5-6 में मस्ती करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं डेवलप किया जाता है स्कूल लेवल से? ये भी हो सकता है। और हम तुलना करेंगे चाइना से, पहले हम लोग तो खुद ये भारत का जो स्थिति है उसको तो ठीक करना पड़ेगा ना। फैक्ट्री क्यों नहीं यहाँ पर है? फैक्ट्री की जो तादाद है यहाँ क्यों नहीं है? अगर फैक्ट्री लगता है उसके बाद बिजली ढंग से नहीं मिलता है, जो व्यापारी इन्वेस्टर्स भी हैं यहाँ, इन्वेस्टर्स की भी कमी नहीं है, उनको सुरक्षा नहीं दिया जाता है। सुरक्षा इन द सेंस की लड़ाई झगड़ा ही सुरक्षा नहीं होता है, उनको हर तरह से सुरक्षित होना चाहिए, उनको हर तरह उनकी क्वालिटी को उनको मार्केट मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता है? और साथ साथ हम भारतीयों की भी गलती है कि हम लोग भारत के सामान को नहीं इज्जत कर विदेशी को इज्जत करते हैं। विदेशी सामान बहुत अच्छा लगता है, इंग्लिश नेम जहां पर रहेगा वहां पर आप लेंगे। अगर मान लो कि कमल जी का जीन्स आ जाए, नहीं लेंगे, लेकिन वही लिवाइस का जीन्स आ जाए आप खरीद लेंगे क्योंकि विदेशी नाम है। तो ये चीज समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको देश के नाम और देश के सामान से, देश के जितने भी प्रोडक्ट है उनसे आपको प्यार करना पड़ेगा, तभी हम लोग बेहतर भविष्य, बेहतर भारत का बना सकते हैं। सिर्फ बहिष्कार 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 कोई चीज नहीं है। आया सावन गया वो वाला स्थिति है। सावन आने पर जब लड़ाई होगी, जब किसी तरह का मुद्दा गरमाएगा इंडिया पाकिस्तान से, तो इसका बहिष्कार करो, उसका बहिष्कार करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, और जब स्थिति साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो फिर शुरू कर देंगे, यार भाई चलो हो गया, भूल गए। यहाँ बात एक दिन का नहीं है, हमेशा के लिए होना चाहिए और हमेशा के लिए अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देना चाहिए। नो डाउट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री से और जितने भी देश के सिस्टम्स हैं कि भारत में इंप्लीमेंट किया जाए सारी चीज को, बहुत बेहतर किया जा सकता है। भारतीय करने के लिए तैयार है, भारत के इतने सारे नौजवान हैं जो एक्टिव हैं, वो कर सकते हैं, मात्र जरूरी है तो उनको एक वे का, और अगर ये वे हो जाता है तो नो डाउट हमारा भारत सबसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि हम लोग करने में पीछे नहीं हटते हैं और अपनी जिम्मेदारी और अपने कार्य के प्रति बहुत ही लगनशीलता होती है भारत के तमाम युवाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज बात कर रहे थे, हम लोग का मकसद था इस संज्ञान का कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है, उससे पहले एक मिशन होना चाहिए एक भारत के लिए। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो आज का संज्ञान का मतलब, तो आज का संज्ञान का मकसद यह था कि किसी भी सामान का बहिष्कार
नहीं, अपने सामान का उत्पाद। जो किसी को हम बर्बाद करने में समय लगाएंगे, उससे बेहतर होगा कि हम अपने और अपने देश को आबाद करने में समय लगाएं, तो बेहतर भारत बन सकता है, एक विकल्प भारत बन सकता है जो पूरे विश्व के लिए एक आइडल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ देख रहे थे द खबरी बाबू। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाल बटन दबा दें, ताकि हर न्यूज के अपडेट्स आपके पास सबसे